हेलो स्टूडेंट्स, तो इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, और इसके आगे का फंक्शन, ठीक है। इससे पहले हमने बात कर लिया था सिग्नम फंक्शन के ऊपर। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, फटाफट से शुरू करते हैं। चलिए, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लिखने का तरीका होता है y इज इक्वल टू a टू द पावर x। यहां पे इसको बोलते हैं बेस, और ये वाला मसाला को बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, अगर ऐसा लिखा हुआ है a टू द पावर x, यहां पर हम एक बात बोल दे, ये चीज को बता दे। इन चीज के लिए जरूरी ये है कि हमारा a जो है ना वो 1 के इक्वल ना हो, और हम जो सिचुएशन लेकर के अभी चलने वाले हैं उस सिचुएशन में a इज ग्रेटर देन 1 है। हमने साफ साफ मना कर दिया a को 1 होने के लिए। सर मना क्यों किया? इसीलिए मना क्यों ये किया क्योंकि बेटा अगर a 1 के इक्वल हो जाएगा तो x चाहे जितना मर्जी हाथ पांव मार ले, x चाहे 1 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 3 रहे, 1 टू द पावर एनी नंबर इज इक्वल टू 1 ओनली, ठीक है। इसीलिए हमने मना कर दिया a को कि 1 होने का कोई फायदा नहीं है, तुम तो 1 मत होना, ठीक है। a को मना कर रहे हैं 1 होने से। अब इस बात को इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस टू ड्रॉ द ग्राफ, ताकि हम ग्राफ बना ले। आई एम अज्यूमिंग दैट a इज इक्वल टू 2, a को हम लोग 2 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे x एंड y का ठीक है बना लेते हैं, ये टेबल बना लेते हैं, ठीक है। x और y का टेबल बना लेते हैं। लेट से आपने x इज इक्वल टू 1 रखा, x इज इक्वल टू 0 रखा। आप अगर x इज इक्वल टू 0 रख दोगे, ये अभी सिचुएशन क्या है, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऐसा x वाला, ये वाला सिचुएशन है हमारे पास। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि x इज इक्वल टू 1 रखने के लिए या 0 रखने के लिए, x इज इक्वल टू 0 रखोगे, x इज इक्वल टू 0 रखो तो y फटाफट से कितना मिल जाएगा, 1, ठीक। अब आप x इज इक्वल टू 1 रखोगे, ध्यान से देखना, x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो y इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा 2। x इज इक्वल टू, अगर आप 2 रखोगे, कन्वीनियंट वैल्यू हम लोग रख रहे हैं सो दैट वी कैन गेट द कन्वीनियंट वैल्यू ऑफ y। वी आर पुटिंग, हम लोग क्या करते थे 9th 10th में, कन्वीनियंट वैल्यू x का लेते थे सो दैट वी कैन गेट द कन्वीनियंट वैल्यू ऑफ y। तो वही कर रहे हैं, x इज इक्वल टू, अगर हमने 2 रख दिया तो विल बी गेटिंग 4 ऐसा, ठीक। x इज इक्वल टू अगर हमने 3 रख दिया सो विल बी गेटिंग 8। अब आप बात को ध्यान से समझना ना, हम x के जगह पे नेगेटिव भी तो रख सकते हैं ना, x के लिए कोई पाबंदी नहीं है। तो आप क्या करो, x के जगह पे ना -1 रखवा दो, एक बार x के जगह पे -1 रखवा दो, देखो आपको क्या मिलने वाला है। x के जगह पे जब आप -1 रख दोगे तो आपको मिल जाएगा 1/2, ठीक है। x के जगह पे y इज इक्वल टू 2 टू द पावर -1 रख दोगे ना तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 का मतलब 0.5 ऐसा हो जाएगा। जब आप x के जगह पे -2 रखोगे, जब आप x के जगह पे -2 रखोगे तो 2 टू द पावर -2 आ जाएगा, इसका मतलब 1/4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 0.25। अच्छा, ये बात बहुत क्लियर हो चुका है, बहुत क्लियर हो चुका है कि चाहे जो मर्जी रखो आप, चाहे जो मर्जी वैल्यू रखो x का, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है बेटा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 हमेशा, ये कभी 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है, कभी 0 हो ही नहीं सकता। ये हमेशा क्या आएगा, आप कोई भी नेगेटिव से नेगेटिव वैल्यू यहां पर रख लो x के जगह पे, x के जगह पे आप कोई भी नेगेटिव, अरे सर ऐसा बात है क्या, तो मैं बोलता हूं देखो 2 टू द पावर यहां पर क्या है, ये x के जगह पे क्या रखना चाहते हो आप, 100 रख लो, चलो 100 रख लो, ऐसा तो ऐसा रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 टू द पावर 100 आ जाएगा ना, ऐसा आ जाएगा। ये भी तो पॉजिटिव है, ये भी तो ग्रेटर देन 0 है, हाँ 0 के बहुत करीब है, बहुत करीब हो सकता है, लेकिन यस दिस इज ग्रेटर देन 0। सो अब हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं। यहां से आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर होगा। अब इसका ग्राफ बनाना जो है बहुत ही आसान हो गया। इरेजर लेना था, तो ये मेरे पास इरेजर है, ये नटराज का है, नटराज का बहुत अच्छा काम करता है ये, ठीक है ना। आपके पास पता नहीं कौन सा है, ठीक। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस बना लूँ, ठीक है। चलिए दोबारा से बनाता हूँ, यहाँ पे नहीं बन पाया सही से। सिंपल मैं ऐसा बना लेता हूँ, अपने हाथ से बना लेता हूँ। चलिए हाथ से बना लेता हूँ, ये बना दिया एक्सिस वाई एक्सिस।
अब आप बोल रहे हो कि जब x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू 1 है। यहाँ देखना, जब x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू 1 है, ये वाला पॉइंट है। जब x इज इक्वल टू 1 है, जब x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू 2 है। सो लेट्स सी दिस इज द पॉइंट। सो आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा। जब आपने बोला कि x इज इक्वल टू, जब x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2 है तो y इज इक्वल टू 4 है, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट आ जाएगा ऐसा। जब x इज इक्वल टू 3 है, जब x इज इक्वल टू 3 1 2 हो गया और ये आ गया 3। जब ये 3 है तो y इज इक्वल टू 8 है, मतलब काफ़ी ऊपर चला जाएगा पॉइंट, काफ़ी ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट है। जब आप x इज इक्वल टू -1 बोल रहे हो, -1 तो यहाँ पर आ गया -1, -1 में 0.5 हो गया तो 0.5 यहाँ पर हो गया। जब x इज इक्वल टू -2 है, ये वाला पॉइंट है, -2, ये -1, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है ऐसा। तो ये और कितना आ जाता है, 0.25 आता है ना, ये 0.25 है, ठीक है, 0.25 है, तो ये आ जाता है 0.25, लगभग यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, और ये एक सिचुएशन पे हमने बनाया है। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू a टू द पावर x का, जहां पर a है ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये वाला सिचुएशन पे हमने ग्राफ बनाया। तो अब मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं बेटा, आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ बनाना है, लेकिन आपको वहां पर सिचुएशन लेना है x इज लेस देन 1, a इज लेस देन 1, a इज लेस देन 1 का ग्राफ। ये भी क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसका भी ग्राफ हमेशा ऊपर ऊपर ही बनेगा, x एक्सिस के ऊपर ऊपर ही बनेगा। अब आपसे मैं पूछता हूं, इसका डोमेन बता दो, डोमेन। तो डोमेन में देखो x कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसको आप नहीं रख सकते थे? कोई ऐसा x है क्या जिसको आप मना कर रहे हो कि नहीं 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 मैंने तुझे नहीं लेना है, ठीक है, ऐसा कोई भी x है ही नहीं, ऐसा कोई भी x नहीं है जिसको आप मना कर रहे हो, ठीक है। तो अब वैसे भी ग्राफ तो आपके पास बन गया है, ग्राफ तो आपके पास ऐसा बन गया, तो ग्राफ पे क्या करो, टॉर्च जला दो, ग्राफ पे इस तरीके से टॉर्च जलाओ ताकि उसका जो प्रतिबिंब है, उसका जो छाया है, उसका जो छाया शैडो है, वो कहाँ पे पड़े, एक्स एक्सिस पे पड़े। तो पूरे के पूरे एक्स एक्सिस पे क्या पड़ रहा है, प्रोजेक्शन पड़ रहा है। सो इसीलिए डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू आर। बात रहता है रेंज का, तो रेंज क्या क्या आ सकता है, क्या कभी रेंज 0 आ सकता है? आप चाहे जो मर्जी वैल्यू रख लो, इसमें 0 नहीं आ सकता, ठीक है, 0 नहीं आ सकता, ठीक है। तो 0 नहीं आ सकता, 0 से लेकर के पूरा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आ सकता है। वैसे भी आपको रेंज चाहिए, रेंज चाहने के लिए क्या करना पड़ता है, ग्राफ पे टॉर्च जलाना पड़ता है कुछ इस तरीके से, ताकि उसका जो शैडो है वाई एक्सिस पर पड़े, ऐसा। तो यहाँ से लेकर के 0 तो नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। सो रेंज विल बी इक्वल टू, रेंज क्या हो जाएगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी। तो आपको क्या करना है, ये वाला सिचुएशन पे जब क्या हो जाए, y इज इक्वल टू a टू दी पावर x, ये हमने एक a टू दी पावर x का ग्राफ बनाया, लेकिन हम बनाए थे जब a क्या हो 1 से ग्रेटर। आपको क्या बनाना है, जब a 1 से छोटा हो, और उसका ग्राफ बना के फोटो भेजना है मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप पे फोटो भेजना है 8437184275 पे, ठीक है, अपने नाम के साथ, अपना नाम और आप कौन से जगह से हैं वो करके जरूर मुझे यहाँ पर बताएंगे कि आपका कैसा बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद अगर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अच्छी तरीके से सीख लिया है तो यहाँ पर हमें बहुत आसानी होने वाला है। ये देखो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, पहले बात को समझते हैं। y इज इक्वल टू लिखा है log a और x, ठीक है। तो ये जो नीचे लिखा हुआ छोटा, ये है बेस, ठीक है, ये बेस है और ये आर्गुमेंट है log का, ठीक है। तो इसको पढ़ने का तरीका होता है log x टू द बेस a, ठीक है, log x टू द बेस a, इसको पढ़ने का तरीका होता है, ठीक है। अब बात को समझते हैं ना, यहाँ पर देखो जो एक्सपोनेंशियल चीज है ना, मैं इसका मतलब मैंने ऐसे लिखा है log a x ऐसा इज इक्वल टू वाई लिखा है, ठीक है, ये लिखा है। तो आप इसको समझना जरा, ये क्या बात है, ठीक है। ये जो बेस है, ये जो नीचे है वो हमेशा नीचे ही रहेगा, ठीक है, जो बेस है वो हमेशा बेस ही रहेगा। तो इसका मतलब ये इसका पावर ऐसे चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा a टू द पावर y इज इक्वल टू x, ठीक है, ये हो जाएगा a टू द पावर y, जो हमेशा नीचे है वो हमेशा जो बेस है वो बेस ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो है
लॉगरिथमिक फॉर्म है और यही इसका जो है कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो ये दोनों एक्चुअली एक ही बात लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, ये दोनों एक ही बात लिखा हुआ है। आपको आया बात समझ में? दिस इज द लॉगरिथमिक फॉर्म और यहाँ पर ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, हम ये बात बता देते हैं कि ए को बिल्कुल क्या नहीं होना चाहिए, ए क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा। ठीक है, ए 1 नहीं होगा। और बात को ध्यान से समझना, x यहाँ पर जो x है ये हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, ये x आया ना, तो ये x क्या रहेगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक, यहाँ पर सबसे जरूरी है कि ये लॉग कब डिफाइंड है इस चीज में। ठीक है ना, ये लॉग कब डिफाइंड, ये वाला जो x है ये हमेशा क्या, आप इसको देखो ना, इसको सोच के देखो कि ये वाला a जो है हमेशा, ये वाला a हमेशा क्या होगा, ये हमेशा a 1 तो नहीं होगा ना ये। लेकिन हम जो सिचुएशन अभी लेकर के चल रहे हैं, हम जो सिचुएशन अभी लेकर के चल रहे हैं उस वाले सिचुएशन में हम लोग a को ग्रेटर देन 1 वाला सिचुएशन लेकर के ग्राफ बनाएंगे और बाकी जो सिचुएशन है नेक्स्ट दूसरा वाला जो सिचुएशन है वो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, बात को समझिए जरा। तो हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन 1 वाला सिचुएशन लेकर यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। पहले तो आपको बता दें कि या तो मैं ये बात लिखूं या फिर मैं ये बात लिखूं, मैं एक ही बात लिख रहा हूं। ये लॉग का कौन सा फॉर्म है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है और ये उसी का जो रूप है, उसी का जो चेहरा है, ये थोपड़ा दोनों एक ही बात लिखा है लेकिन ये दूसरे रूप में लिखा हुआ है, ये दूसरे रूप में, ये इसका बचपन का चेहरा, ये इसके जवानी का चेहरा, ऐसा समझ लो, ये उसके बुढ़ापे का चेहरा, ऐसा समझ लो आप। ठीक है, नहीं बुढ़ापा वाला तो ये है, बुढ़ापे की लाठी लॉग है। ठीक है, बुढ़ापे की लाठी, और ये जो है ये बचपन वाला है। ठीक, ऐसा लॉग माने बूढ़ा ग्राफ। आपको दिखाता हूं कैसे बूढ़ा ग्राफ बनता है इसका। चलो, तो मैं अब क्या करता हूं, वही वाला सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, आप क्या करो, वैल्यू रखते जाओ, x की वैल्यू रखते जाओ यहाँ पर। ठीक है, और ये वैल्यू निकालते जाओ y का। तो आपको मालूम होगा ये इस तरीके का जो है ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं। आपको पता होगा कि जब हम यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज आपको यहीं पे रख दो ना, y का वैल्यू रख दो। चलो, y का वैल्यू रखते जाते हैं और x निकालते जाते हैं। हमने बोला कि हम यहाँ पर a को जो है ना ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं, तो हम बोल देते हैं कि 2 है, ऐसा मान लो। चलो ठीक है, तो ग्राफ बना लेते हैं, x और y का ऐसा ग्राफ बना लेते हैं। तो हम बोलते हैं कि जब y इज इक्वल टू 1 हो तो x कितना आएगा, देखना जरा। जब y इज इक्वल टू 1 हो, जब y इज इक्वल टू 1 हो तो आप क्या कर रहे हो, x इज इक्वल टू क्या लिख रहे हो, a की पावर, मतलब 2 की पावर y लिख रहे हो। जब y इज इक्वल टू 1 हो तो ये कितना आ जाएगा, 2, तो ये आ जाएगा 2। ठीक, जब y इज इक्वल टू 0 हो, ध्यान देना, जब y इज इक्वल टू 0 हो, ध्यान दीजिएगा, जब y इज इक्वल टू 0 हो, हमने क्या y इज इक्वल टू 1, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो गया क्या, यहाँ पे ध्यान से, ये हमने रखा y इज इक्वल टू 1 रखा। ठीक है, y इज इक्वल टू 1 रखा तो x इज इक्वल टू 2 मिला। अब मैं बोल रहा हूँ कि y इज इक्वल टू 0 रखो, y इज इक्वल टू 0 रखो, तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, 1 मिलेगा ना, ऐसा। ठीक, अब आप क्या करो, y के जगह पे रख दो 2 रख दो, y के जगह पे 2 रख दो। y के जगह पे जब आपने 2 रखा तो x के जगह पे आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, ऐसा। अरे ये तो वैसा ही हो रहा है, जो वो ग्राफ बनाया था ना उसका एकदम अपोजिट पॉइंट मिल रहा है, जो उस ग्राफ में हमने रखा था ना उसका उल्टा पॉइंट मिल रहा है। उसमें आपने जब x इज इक्वल टू 2 रखा था तो आपको कितना मिला था, y इज इक्वल टू 1 रखा था तो x इज इक्वल टू 2 मिला था, ऐसा। अगर आप बात को ध्यान से समझना, मैं आपके सामने दोनों ग्राफ रखूंगा, फिर आपको मैं बोलता हूँ कि y इज इक्वल टू आप -1 रख दो, y के जगह पे -1 रख दो। तो y के जगह पे जब आप -1 रखोगे तो कितना मिल जाएगा, 1/2 मतलब 0.5 मिलेगा, ऐसा। और जब आप y के जगह पे -2 रखोगे तो कितना मिल जाएगा, 0.25। अब हम लोग क्या करते हैं, इस ग्राफ को बना देते हैं। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इस ग्राफ को बना देते हैं। ये देखिए, चलिए ग्राफ बन गया है। अब यहाँ पर हम लोग इसको प्लॉट करते हैं सारे पॉइंट्स को। जब y इज इक्वल टू 2 है, ये देखिए, ये 1, ठीक है, ये 1 और ये 2, y इज इक्वल टू 2 है, सॉरी, जब y इज इक्वल टू 1 है तो x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2, ये देखो x इज इक्वल टू 1 2, तो y इज इक्वल टू 1, ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, अब जब x इज इक्वल टू 1 है,
जब x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू कितना है 0, जब x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू 0, मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा। बात को ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। और जब है x इज इक्वल टू 4, मतलब x बहुत बढ़ा रहे हो आप, ये हो जाएगा आपका 1 था ना, 1 2 3 4। जब आप x में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए तो y बहुत कम बढ़ रहा है, y2 ही हो रहा है। यहाँ पर देखो ना, ये आ रहा है y2। जब आप x इज इक्वल टू, मान लो ना, जब आप x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 रखोगे, y इज इक्वल टू 3 रखोगे, x इज इक्वल टू क्या लिखा है 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3, y इज इक्वल टू आपने 3 रखा, ठीक है, तो आपको x कितना मिला 8 मिल गया, ऐसा मिला। x आपको 8 मिल गया, x आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 मिला। कब? जब y इज इक्वल टू 3 रखा, y इज इक्वल टू 3 रखा, तो मतलब ये वाला पॉइंट। मतलब क्या है, बात को समझिएगा, जब आप x में बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो तो y बहुत ही कम बढ़ रहा है, ऐसा, ठीक है। जब आपने y के जगह पे -1 रखा, y इज इक्वल टू ये हो लगा -1, तब उस टाइम पे आपका जो x है वो कितना आ गया 0.5, तो 0.5 1 से छोटा, मतलब यहाँ कहीं पे ये वाला पॉइंट आ गया। जब आपने y इज इक्वल टू -2 रखा, यहाँ पर y इज इक्वल टू -2 रखा, तो ये और सटता जा रहा है, इधर x एक्सिस के करीब सटता जा रहा है। तो ऐसा आपका ग्राफ। अब हम लोग क्या करते हैं, इस ग्राफ को आप जितना नेगेटिव वैल्यू रखते जाओगे उतना इधर टच करता जाएगा, ठीक है, लेकिन ये कभी टच नहीं कर पाएगा इसको, आप बात को समझना, ठीक है। y चाहे जितना मर्जी वैल्यू रख दो, y चाहे जो मर्जी नेगेटिव वैल्यू रख दो, कभी टच नहीं करा पाएगा, कभी ये x बराबर 0 नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस सिचुएशन में जो ग्राफ है, इस सिचुएशन में जो ग्राफ है, यहाँ पर मैं सारे पॉइंट्स को प्लॉट करते जाता हूँ और मिलाते जाता हूँ ये वाला, तो ये इस तरीके से जो है ऐसा ग्राफ बनता है। ये वाला पॉइंट, मतलब ये पॉइंट से मिला देना आप, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा ना, एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है, ये ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनता है इसका। तो ये ये ग्राफ है इसका, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू log x टू द बेस a का ग्राफ है, जहां पर हमने बोला है कि a क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाएगा, तो इसका जो ग्राफ होता है ना ऐसा दिखता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इस फंक्शन का डोमेन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका डोमेन आपको पता होना चाहिए। तो आप देखो डोमेन में आप क्या क्या नहीं रख पा रहे हो, आप देख रहे हो डोमेन मतलब क्या, x यहाँ पर ये वाला x हमेशा आप कुछ भी करोगे तो ये x हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। ये x हमने फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने कन्वीनियंस के लिए उसको कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, और वहां पे वैल्यू रख रख के ग्राफ बनाया। लेकिन अगर हमसे डोमेन पूछा जाए तो डोमेन तो x का वैल्यू बताता है ना, कलेक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ x बताता है। तो इसका मतलब है इसका डोमेन पूछा जाए, हम अगर ऐसा लिख रहे हैं, हम कभी ऐसा लिख रहे हैं y इज इक्वल टू log a x, ऐसा लिख रहे हैं, तो ये वाला x हमेशा क्या होता है, ये वाला x हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये वाला x हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए इसका डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन हमेशा क्या हो जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। डोमेन का वैसे भी मतलब क्या होता है, ग्राफ के ऊपर टॉर्च जलाओ, ग्राफ के ऊपर टॉर्च जलाओ, ऐसा टॉर्च जलाओ। ग्राफ के ऊपर जब टॉर्च जलाओगे, ग्राफ के ऊपर जब आप टॉर्च जलाओगे तो x एक्सिस पर पड़ने वाला, x एक्सिस पे जो जितना भी छाया पड़ेगा, जितना प्रोजेक्शन पड़ेगा, वही क्या है, डोमेन है इस फंक्शन का। अब बात आती है रेंज की, रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो आप रेंज में क्या करोगे, रेंज में देख रहे हो आपको, इधर देखो रेंज आपको क्या क्या मिल रहा है, देखो आपको नेगेटिव भी मिल रहा है, मतलब वैल्यू नेगेटिव आ सकता है, ठीक है, लॉग का वैल्यू नेगेटिव आ सकता है, लेकिन लॉग नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है। मैं फिर से यहाँ पे बोल रहा हूँ, अपने बात को एकदम जोर शोर से, एकदम ध्यान से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। लॉगरिथमिक का वैल्यू नेगेटिव आ सकता है, बट लॉगरिथमिक फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यू, बेटा। इसीलिए इसका डोमेन क्या है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। लेकिन रेंज में क्या है, रेंज में देखो, रेंज का मतलब क्या होता है बेटा, रेंज का मतलब होता है कोई भी, यहाँ पे ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है, इसमें क्या करो आप, इस ग्राफ पे टॉर्च जलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रोजेक्शन y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे प्रोजेक्शन जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, -इन्फिनिटी से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो रेंज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन कितना आ जाएगा,
माइनस इन्फिनिटी से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये मैंने बनाया है, और आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है log x टू द बेस a का ग्राफ बनाना है जब क्या हो, a हो लेस देन 1, और आप क्या करना, a को आप 1/2 ले लेना, ठीक। तो आपको क्या होगा, ग्राफ बनाने में थोड़ी सी सुविधा होगी, आसानी होगी, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द वे है, ये एक तरीका था। हमने क्या किया, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आए, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के बाद हमारे लिए ग्राफ प्लॉट करना कन्वीनियंस था। लेकिन आप अब आगे पढ़ रहे हैं, 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि लॉग का ग्राफ कैसा बनेगा। तो फटाफट से कोई पूछे लॉग का ग्राफ कैसा बनेगा, तो लॉग का ग्राफ आपको ऐसा बना देना है फटाफट से, ठीक है। ऐसा नहीं, ऐसा ये ऐसा होता है, बूढ़े की लाठी देखे हो आप, बूढ़े की लाठी की समान। तो इसीलिए लॉग का ग्राफ जो होता है ऐसा होता है, ठीक है। तो लॉग का ग्राफ यहाँ पे बना देता हूँ फ्रेश तरीके से, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। आपके पास कोई ना कोई किताब आप सामने जरूर रखे होगे, तो वहां से आपको क्लियर होगा। तो लॉग का ग्राफ जो है बेटा इस तरीके से बनता है ना, ऐसा। ये बूढ़ा ग्राफ होता है, कैसा ग्राफ होता है, बूढ़ा ग्राफ, ठीक है। बूढ़ा ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, y = log इसको प्यार से क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग भी बोलते हैं। y = ln x अगर कोई लिखता है बेटा, तो इसका मतलब उसका बेस e हो गया है, ठीक है। उसका बेस क्या हो गया, e। तो इस तरीके से भी लिखते हैं और इस तरीके से भी लिखते हैं। तो log x बेस e ये है, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसा, ये वाला पॉइंट क्या बता दो, ये वाला पॉइंट है 1,0, ठीक है। बाकी हम लोग लॉग के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। लॉगरिथमिक चैप्टर भी है अपने आप में एक बहुत अच्छा बढ़िया चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने लॉग का, और बाकी जो बचे हुए ग्राफ है नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। टिल देन टेक केयर।